एग्जाम्पल 4 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 के हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद ही ये हल होगा। तो मैं यहाँ पे ये मानता हूँ e की पावर y को मैं v मानता हूँ और e की पावर x को मैं u मानता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमें क्या मानना है, तो इसके लिए कोई आइडिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे dv/du प्राप्त करूँगा। तो यहाँ पे dv/du प्राप्त कर लिया मैंने। तो यहाँ पे dv/du को मैं क्यों लिख दूंगा, तो इसको तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यों, और e की पावर y को e की पावर y लिख देंगे और e की पावर x को हम e की पावर x लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये जो dy/dx है, dy/dx होता है p, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो मैं यहाँ से p का मान प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो आएगी इस तरह से p = e की पावर x/e की पावर y। क्यों हमने इस चीज़ को क्यों माना है, प्रत्येक क्वेश्चन में जिसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें हम p प्राप्त करते हैं। सबसे पहले p प्राप्त करते हैं x, y और q के पदों में। अब जो ये q हमें मिलता है, इस q को हम क्वेश्चन में रख देते हैं। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ हम p का मान रखेंगे। ये तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे e की पावर y बटे हुए में, यहाँ पे भी e की पावर y बटे हुए में, तो ये बटे हुए में नहीं होना चाहिए। बटे हुए में कभी भी x, y, p इस तरह से नहीं होते हैं, तो हम इसको हटाएंगे। तो इसके लिए हम e की पावर y से इसको गुणा कर देंगे। e की पावर y से इस इक्वेशन को गुणा करेंगे, तो यहाँ से e की पावर y हट जाएगी और यहाँ पे e की पावर y का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो हमें e की पावर y की 2 पावर से गुणा ये होना चाहिए, तब कैंसिल होगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एक तो e की पावर y और एक हमने गुणा कर दिया था e की पावर y, तो ये e की पावर y को कैंसिल कर देगा और ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखो e की पावर 2x है, यहाँ पे भी e की पावर 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बचेगी ये इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो e की पावर x को मैं u लिख सकता हूँ और e की पावर y को मैं v लिख सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा u q माइनस v प्लस qx² = 0। तो ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब v = qu प्लस qx², क्योंकि ये जो v था इसको मैंने इस तरह ले लिया। अब ये भी क्लोरेट रूप की इक्वेशन है। अभी आप सोच रहे हो क्लोरेट रूप में क्यों है, तो अब देखो क्लोरेट रूप की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = px प्लस फंक्शन ऑफ p, और ये जो p होता है यहाँ पे dy/dx। तो यहाँ पे देखो p के अंदर जो ऊपर होता है, यानी कि y ऊपर है, तो ये y के बराबर में होती है इक्वेशन, और x के सापेक्ष इसका उकलन हो रहा है, तो p के साथ गुणा में यहाँ पे x होता है। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे जी क्यों है यहाँ पे dv/du। तो यहाँ पे देखो क्यों के साथ गुणा में होना चाहिए u, तो यहाँ पे क्यों के साथ गुणा में u है, और ये बराबर में होना चाहिए था v के, तो यहाँ पे v के बराबर है। और यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था क्यों का, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, p का। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए क्यों का। तो ये क्लोरेट रूप में बन चुका है। अभी इसका आंसर हम लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ क्यों है वहाँ हम c लिख देंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, जहाँ जहाँ ये क्यों था वहाँ मैंने c लिख दिया। अब देखो यहाँ पे u और v नहीं था, u और v तो हमने माना था, तो v के स्थान पे e की पावर y रख दिया और u के स्थान पे e की पावर x लिख दिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर।